हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि होली का सीज़न चल रहा है इस टाइम। सो बढ़िया भी बनाई थी इससे पहले। और अब ये मैं साबूदाना के जो पापड़ होते हैं तो वो किस तरीके से बनाने हैं वो आपको बताऊंगी। और बहुत इजी, मतलब बहुत जल्दी बन जाते हैं। और थोड़े से साबूदाना में ही आप मतलब काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं और आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं पड़ती है इनमें। सो गाइस, चलती हूँ। हाँ, पर एक बात और है कि चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। सो चलती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने साबूदाना के जो पापड़ है वो किस तरह से बनाए हैं। सो चलिए गाइस। हेलो दोस्तों, तो अब ये मैं साबूदाना रात को ही भिगोने जा रही हूँ। तो अभी मैं क्वांटिटी आपको बता देती हूँ। तो मैंने ये ऐसा है ना कि अगर सुबह जल्दी थोड़ा सा डालेंगे 2-3 घंटे फूलते, लेकिन रात को भिगो दो तो बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। तो सुबह फिर बॉईल करने में दिक्कत नहीं आती है। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं बनाने आते हैं या नए जो बिगिनर हैं बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आप लोग बना के ज़रूर देखिएगा, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है और बिल्कुल भी बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हो। तो ये मैंने 2 गिलास जो है वो साबूदाने में डाल रही हूँ। तो इनको 2-3 पानी से अच्छी तरह से इनको धो लूँगी मैं, क्योंकि इसमें पाउडर जैसा फॉर्म होता है। तो इसलिए 2-3 पानी में बहुत अच्छे से इनको सफ़ेद, इनका जो वाइट स्टार्च वगैरह जो भी होता है तो वो अच्छे से निकल जाएगा। तो इसको 2-3 पानी से धो ले रहे हैं। तो साबूदाना की क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि थोड़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो अच्छा फूल जाता है थोड़ा सा। तो इसलिए आप देख के लें, अगर पापड़ बना रहे हैं या कुछ भी है तो थोड़ा सा साबूदाना अच्छा वाला लें। तो उससे बहुत जल्दी मतलब उसमें रेशा नहीं रहता बिल्कुल भी, है ना, एकदम पेस्ट फॉर्म में बन जाता है तो अच्छा बनता है। तो अब इसको मैं धो ले रही हूँ और 2 गिलास चावल, ओह सॉरी 2 गिलास साबूदाने मैं यहाँ पे रात को ही भिगो दूँगी। तो अभी मैंने इनमें पानी डाल दिया है और थोड़ा सा इसमें पानी डाल देती हूँ, तो जिससे कि ये अच्छी तरह से फूल जाएंगे। और फिर वो पानी को मैं निकालूंगी नहीं सुबह, तो इसलिए 2-3 पानी से इनको जब धो लेना है तो फिर साफ़ पानी ही इसमें डालना है, जिसको हम उसी पानी में बॉईल कर सकें। तो ये मैंने अभी इसमें 4 गिलास में पानी अभी डाल दे रही हूँ। बाकी का फिर सुबह मेज़रमेंट के हिसाब से पानी डालूँगी। तो अभी इसलिए डाल दिया है कि ये इस पानी में अच्छे से फूल जाएंगे। तो 2-3 पानी से धो दिया आपने देखा। और अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है और अभी इसमें थोड़ा सा और डाल देनी हूँ। तो इसमें मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप अगर मेज़रमेंट से इसमें पानी डालेंगे तो आसानी से फिर ये मतलब कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी कि पतला है कि गाढ़ा है क्या है। सो गाइज़, तो अब ये सुबह मैंने इसको जो 4 गिलास इसमें पानी डाला हुआ था तो वो था, पर इसमें मैंने क्या किया है कि कुछ इसमें से साबूदाना निकाल लिया है खिचड़ी बनाने के लिए। जब फूला देखा तो फिर बच्चे कहने लगे तो मैंने उसमें से निकाल लिया है। तो करीब 1 से 1.5 गिलास के बीच में अंदाजे से ही इसमें साबूदाना था। लेकिन आप जो मेज़रमेंट करेंगे ना, तो अगर 1 गिलास साबूदाना डाला है तो आप उसमें 5 गिलास पानी मेज़रमेंट करके डालिएगा। तो बिल्कुल मतलब ना ये पतला होगा ना गाढ़ा होगा। तो मेजरमेंट से, क्योंकि पापड़ हम जब भी बनाते हैं ना तो थोड़ा सा रहता है कि पतला गाढ़ा नहीं हो जाए, तो मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो इसमें 1 गिलास में आप 5 गिलास पानी डाल दीजिए। और इसको अब मैं बस सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसको चलाते रहना है, क्योंकि अगर आप चलाएंगे नहीं ना तो ये नीचे लगने का डर रहता है, बस ये लग जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ी देर, बहुत जल्दी बन जाता है, 15 से 20 मिनट 25 मिनट के बीच में बन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इसलिए इसको चलाते रहना है। तो अभी जब तक पानी गर्म हो रहा है मैं थोड़ी सी इसमें काली मिर्च जो है तो उसको थोड़ा दरदरा सा पीस लूँगी। वो आपकी मर्ज़ी, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं डालना चाहें तो कोई नहीं। पर मैं व्रत के वजह से भी बना रही हूँ थोड़ा इसमें व्रत के लिए, तो मैं हल्की सी इसमें काली मिर्च भी डालूँगी और सेंधा नमक भी डालूँगी। तो आप अगर सेंधा नमक डालना है तो वो डालिए और सादा नमक डालना है तो सादा नमक डालिए। ये चीज़ें ऑप्शनल होती हैं, आपके हिसाब से आपके यहाँ जैसा खाते हैं आप वैसा डाल सकते हो। पर सेंधा नमक इसलिए डालते हैं क्योंकि ये व्रत में भी फिर काम आ जाते हैं। तो ये स्पेशली घर पे आप साफ़ सुथरा बना लीजिए और सेंधा नमक का काली मिर्च डाल के रख लिए तो आप कभी भी, और इनको साल भर के लिए आप स्टोर करके बड़े आराम से रख सकते हैं। तो व्रत कोई भी पढ़ते हैं तो हम साबूदाना खा लेते हैं, तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी हो जाते हैं कि आप अभी, ये क्या है, होली के टाइम पे थोड़ा बहाने से चीज़ बन जाती है, स्पेशली फिर हम आलस कर जाते हैं बनाने का। तो आप बना के इनको साल भर के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। और ये देख लो 1 से 1.5 गिलास होगा अंदाजा से ही, और इसमें इतने सारे पापड़ बन जाएंगे, अभी आपको मैं दिखाऊंगी। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी में बन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा साबूदाना की ज़रूरत है।
आप अगर आधा किलो के बना लेंगे तो बहुत काफ़ी हो जाएंगे और ये स्टोर करके आप रख सकते हो, ख़राब नहीं होते हैं। बीच बीच में अपना धूप लगवा दी तो बहुत अच्छे बन जाते हैं और बहुत इजी बन जाते हैं। इसमें कोई 2-4 लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब इसको मैं चलाते जा रही हूँ, तो जैसे जैसे चलाते जा रही हूँ ये आप देख रहे हो ना कि ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट इस तरह से हो रहा है। तो मैं डाल के देख रही थी इसको कि ये थोड़ा थिक हो रहा है या पतला है। तो अभी मैं चलाऊँगी इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये गाढ़ा हो जाएगा। तो पानी की क्वांटिटी अगर आप सही से डालते हैं ना तो फिर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप तब तक चलाइएगा कि ये थोड़ा सा ऐसा हो जाए कि अगर आप प्लेट पे डाल के देखें तो ये इधर उधर ना भागे। इस तरह से आप एक बार इसको चेक कर सकते हो। तो ये देखो आप, ये चलता जा रहा है, इसमें साबूदाना का रेसा धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। और तो ये इस तरह से आप देख लो ये किस तरह से बन रहा है ना ये, इसीलिए मैं इतने पास से और थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ कि ये आपको समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह से बन जाता है। अब ये क्या है कि जब ठंडा होगा ना, अभी आपको देखने में लग रहा होगा थोड़ा पतला होगा, लेकिन ये पतला नहीं है, क्योंकि जैसे ठंडा होगा ना तो ये फिर गाढ़ा हो जाता है। तो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होने देना है। और ये मैंने काली मिर्च ऊपर से इसमें थोड़ी दरदरी करके हल्की सी ही डाल दी है। तो अभी मैंने गैस बंद कर दिया, आप देख रहे हो। तो अभी ये ठंडा होगा। तो ठंडा होने से पहले क्या है कि अब मैं जैसे ना इसको ठंडा नहीं होने देना कि आपने ठंडा होकर तब फैलाएंगे, फिर वो चिपकने लग जाता है। तो मैंने ये चादर का टुकड़ा लिया है और इस पर मैं पॉलीथीन रखी होती है, मैं रख के इस्तेमाल के, अब इनको धो के रख दूँगी जैसे ही सीज़न ऑफ होगा। तो 1-2 पॉलीथीन आप ऐसे रख लिया करो, काम आते हैं। तो इनको मैंने साफ़ करके, इसको मैं कपड़े से, गीला कपड़ा करके, माइक्रोफाइबर का कपड़ा, तो उसे डस्ट वगैरह कुछ भी ना हो, भले ही कितना भी धुला हो, पर थोड़ा सा रहता है। क्योंकि पापड़ों में सबसे ज़्यादा बात होती है कि किसका थोड़ी सी भी अगर किसका आ गई ना, या डस्ट मिट्टी का कण आ गया तो वो बहुत खिसक जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तो छतवी पहले धो के धुलाई करके साफ़ कर दी थी और फिर मैंने इसको इस तरह से, मतलब, तो अब ये देखो आप, मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा ड्रॉप, मतलब थोड़ा थोड़ा सा डाल रही हूँ, ये देखो। और वो अपने आप ही फैल जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको गोल करके ही करना, वो अपने आप ही गोल हो जाता है जब हम इस तरह से डालते हैं, है ना। तो पापड़ कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरा पूरा गोल हो। अब कई लोग बनाते हैं चूड़ी वगैरह के अंदर बनाते हैं, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है, उसको निकालने में बहुत दिक्कत होती है। इतना आसान दिखता नहीं है चीज़ जितनी। तो इसको आप इस तरह से चमचे से थोड़ा 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 थोड़ा, ये देखो आपको मैं नज़दीक से भी दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा फैल जाता है और इतना बड़ा पापड़ बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है ना, तो आपको शायद कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं ज़्यादा। ये देखिए, तो ये 2 पॉलीथीन मैंने ली हैं और इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि 2-4 लोग हों, ऐसा नहीं है। तो मैंने अकेले नहीं, हाल 15-20 मिनट के अंदर ही अंदर मैंने इसको फैला दिया है। और इनको सूखने में थोड़ा सा, पर इसको डालना आप पॉलीथीन पे ही, कपड़े पे मत डालना, क्योंकि कपड़े पे थोड़ा ये चिपक जाता है तो फिर छूटने में दिक्कत आती है। तो अब ये शाम हो गई है, तो शाम तक ये देखो नीचे की तरफ से अभी ये गीले हैं, ऊपर से थोड़े से हो गए, लेकिन पॉलीथीन पे ही बहुत आसानी से छूट जाते हैं। इसमें कुछ लगाने की, ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ साबूदाना है। तो अब ये मैंने क्या किया, इनको छुटा ले रही हूँ। छुटाने के बाद क्या है कि उल्टे साइड से मैं करके और कमरे में ही ऊपर कोशिश करूँगी कि मैं कपड़े पे, इसी कपड़े पे अभी पॉलीथीन से छुटा के कपड़े पे मैं उल्टे करके फैला दूँ और थोड़ी देर पंखा चला दूँगी 1-2 घंटे के लिए। तो ये फरारे हो जाएंगे, क्योंकि इनको सूखने में 2-3 दिन लग जाते हैं बड़े आराम से ना। फिर धूप पे भी डिपेंड करता है कि धूप कैसी आ रही है। लेकिन ये टेस्ट तो आप लोग खा के जब खाते हो तो आपको पता ही है टेस्ट कैसा आता है, इसमें बहुत अच्छा स्वाद आता है। और लेकिन बनाने में बहुत आसान है। तो बाज़ार से हम ख़रीदें चीज़ कभी अच्छी मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो आप ये घर पे बना सकते हो। और घर बनाने में थोड़ा सा ना सेटिस्फेक्शन भी लगता है कि हाँ हमने घर पे चीज़ बनाई है, अच्छी भी लगती है। और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें नमक मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी कि आप ज़रूर बना के देखना, और बनाना भी चाहिए। पहले तो बहुत चीज़ें बनती थी, लेकिन अब ये हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं सब चीज़ों को। तो इसलिए ये चीज़ें बनानी भी चाहिए। और बरसात में या व्रत में आप कभी भी जब आपका मन करे तो आप इनको फ्राई करके खा सकते हो, तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो अब इनको क्या है, क्योंकि मार्केट के जो होते हैं ना वो थोड़े गीले नमी में पैक कर देते हैं, तो थोड़े अच्छे से नहीं होते हैं। बाकी का सब जगह का अलग अलग हिसाब है, हो सकता है आपके यहाँ अच्छे मिलते हो, पर मुझे मार्केट के पापड़ कम समझ में आते हैं, मैं नहीं लेती हूँ। 1-2 बार मैंने लिए तो मुझे अच्छे नहीं लगे, तो मैं धीरे धीरे करके सभी के बनाती जा रही हूँ। मुझे आलू के भी बनाने हैं, तो सबसे पहले मैंने इनको ही बना रही हूँ, क्योंकि इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती है, बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो ये देख लो, ये 2 दिन में सूख के तैयार हो गए। अब आप देख लो कि कितने सारे बन गए हैं। ये 1-1.25 गिलास जो भी था साबूदाना, और ये परात भर गई है, इसमें काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में ये बन गए हैं। और ये देखो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहे हैं। अभी मैं इनको ना सेक के भी आपको दिखाऊंगी, तो आप देखना।
तो बिल्कुल ये देखो, अब ये साइज़ भी बिल्कुल ठीक है। मैंने कोई इसमें गोल किसी में नहीं किया, कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही डालती गई और बहुत जल्दी से ये डल जाते हैं। तो ये देखो, और एकदम पतला पापड़ है इसमें, कोई बिल्कुल मोटा नहीं है, बिल्कुल पतला पतला पापड़ है। टेस्ट में भी बहुत अच्छा है, बन के तैयार होता है। सो गाइज़, आप लोग इसको बना के ज़रूर देखना। और ये देखो, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैदा के या सूजी के हों, कहीं से नहीं लग रहा है कि ये साबूदाना के हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राई करके भी इसीलिए आपको दिखा रही हूँ कि बिल्कुल क्रिस्पी किस तरह से बने हैं। सो गाइज़, आप लोग देखिएगा इसको और बनाइएगा ज़रूर, कमेंट में बताइए कैसे बने हैं। सो गाइज़, ये देखिए, आप मैंने पापड़ बनाया, आपने देखा होगा वीडियो में, और इस तरह से ये बन के तैयार हो गए। और ये 1 सवा गिलास साबूदाना मैंने जो था उसी के इतने बने हैं। ये आप देख रहे हो, परात भर गई। और बहुत ये देखो, एकदम पतले ट्रांसपेरेंट बने हैं। और इनको मैंने सेक के भी आपको दिखाया है। तो ये देखो, ये सेक के भी ना एकदम इतने बढ़िया बन के तैयार हो गए हैं। तो आप लोग घर में बना सकते हो और बहुत ईजी तरीके से बन जाते हैं। तो आप एक बार बना के ज़रूर देखना और कैसे बने कमेंट में लिखना। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।